अपना प्रोडक्शन तो बढ़ा ही पाएंगे, साथ ही साथ वियतनाम और बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरर्स को टक्कर भी दे सकेंगे। हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जिसके एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे नंबर से हटकर अब भारत 5वें नंबर पे आ खड़ा हुआ है। व्हाट्सअप गाइज अस्सलामु अलैकुम। अपनारा केमन आसेन आशा करी सबाई ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি वीडियो प्ले करती যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, आशा करी सबाई देखবেন, ভালো लगবে। आज बात करने वाले हैं भारतीय मीडिया के हवाले से कि भारतीय मीडिया को हमेशा टक्कर लेने की बात करता है, वो भी बांग्लादेश से, वियतनाम से, और गारमेंट्स के अंदर भारत को जिस तरह बीट किया बांग्लादेश ने, वियतनाम ने, चाइना ने, अब भारत बौखलाया हुआ है। इसका मीडिया अब बांग्लादेश और वियतनाम को टक्कर देने की बात करता है। अब ये बात करता है कि ड्यूटी हटाई जाए, कस्टम ड्यूटी हटाई जाए रॉ मटेरियल के ऊपर से, जो कि भारतीय मैन्युफैक्चर को फायदा देती है। और दूसरे नंबर पे इसी का फायदा उठाकर अब भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि बांग्लादेश और वियतनाम को भारतीय इंडस्ट्री टक्कर देगी। आज इसी हवाले से वीडियो देखते हैं भारतीय मीडिया किस तरह बांग्लादेश को और वियतनाम को टक्कर देने की बात कर रहा है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हैवी गो। हम अक्सर इस चैनल पे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल पे ड्यूटी लगाने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि इंपोर्टेड सामान पे टैक्स बढ़ाने से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा पहुंचेगा, लेकिन आज की खबर इससे एकदम उलट है। और इस बार इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स अपना प्रोडक्शन तो बढ़ा ही पाएंगे, साथ ही साथ वियतनाम और बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरर्स को टक्कर भी दे सकेंगे। हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जिसके एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे नंबर से हटकर अब भारत 5वें नंबर पे आ खड़ा हुआ है। कमाल की बात यह है कि भारत से ऊपर चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम और जर्मनी इस लिस्ट में बैठे हुए हैं और चाइना को छोड़ के बाकी तीनों देश कॉटन के नेट इंपोर्टर देश हैं। वहीं रॉ कॉटन के मामले में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है, लेकिन कॉटन के एक्सपोर्ट में भारत यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील से पीछे है। रीजन ये कि कॉटन प्रोडक्शन का मेजर हिस्सा भारतीय टेक्सटाइल मिल से कंज्यूम कर लेती हैं। इस बार दिक्कत ये हुई कि जितना अनुमान लगाया गया था उससे कहीं ज्यादा कम कॉटन का प्रोडक्शन भारत में हुआ, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में रॉ कॉटन के रेट्स बढ़ गए। ऊपर से अभी तक इंपोर्टेड कॉटन पे 11% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही थी। इन दोनों रीजंस की वजह से भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका है। रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने की वजह से अब एक्सपोर्ट मार्केट में भारतीय सप्लायर्स को बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना के सामने टिकने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भारतीय सरकार ने कॉटन के इंपोर्ट पर कुछ दिनों के लिए टैक्स को पूरी तरीके से हटा दिया है। ये इंपोर्ट ड्यूटी 14 अप्रैल से 30 सितंबर 2022 तक के लिए हटा दी गई है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाया जा सके। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कॉटन का इंपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील से करता है। एक्सपोर्ट मार्केट में भारतीय कॉटन के अच्छे दाम मिलने की वजह से भारत से इसका भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से अच्छा खासा प्रोडक्शन होने के बावजूद कॉटन को दूसरे देशों से भारत में अभी भी इंपोर्ट करना पड़ता है। बांग्लादेश और वियतनाम की इकोनॉमी में गारमेंट एक्सपोर्ट का एक काफी बड़ा शेयर है, इसलिए इन देशों में कॉटन की इंपोर्ट पर कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये देश एक्सपोर्ट मार्केट में काफी हद तक कॉम्पिटिटिव रह पाते हैं। कॉटन की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से फुटवियर इंडस्ट्री में भी 9.4% का इन्फ्लेशन देखा गया है, जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए चिंता का विषय है। बात करें गारमेंट इंडस्ट्री में एनुअल ग्रोथ रेट की, तो यहाँ वियतनाम में काफी तेजी देखी जा सकती है, जहाँ ये रेट करीबन 15% है। वहीं बांग्लादेश लेबर कॉस्ट के सबसे कम होने की वजह से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है। आपको बता दें कि ज्यादा लेबर फोर्स होने की वजह से अभी भी भारत को टेक्सटाइल आउटसोर्सिंग के तौर पे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन बांग्लादेश से ज्यादा लेबर कॉस्ट होने की वजह से इसका भारी नुकसान भारत को उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय सरकार इस इंडस्ट्री को लेकर चुप बैठी हुई है। इस सेक्टर के लिए हाल ही में 10,683 करोड़ रुपए की पेलाई नोटिफाई की गई है, जिसमें कॉटन अपैरल से ज्यादा मैनमेड फाइबर और मैनमेड गारमेंट्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में कॉटन टेक्सटाइल्स को मैनमेड टेक्सटाइल्स ने काफी हद तक ओवरसीज मार्केट में रिप्लेस किया है और इसी क्षेत्र में बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम और जर्मनी बाजी मार चुके हैं। भारत भी अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में घुसने के लिए कमर कस चुका है और पीएलआई के अंतर्गत 61 कंपनीज को चुना जा चुका है, जो आने वाले सालों में भारत में करीबन 19,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अगर आप इन 61 कंपनीज के नाम जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। हम इस बात को बार बार इस चैनल पे उठाते हैं कि एफटीए की वजह से ही बांग्लादेश एक्सपोर्ट के मामले में भारत से बढ़त बनाए हुए है। बांग्लादेश भारत और चाइना से रॉ मटेरियल खरीदने के बाद इनसे बने गारमेंट्स भारत के बड़े मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर देता है, जिससे बांग्लादेश के एक्सपोर्ट फिगर्स में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कॉटन के इंपोर्ट पर टैक्स हटाने से अब एक भारी मात्रा में कॉटन का इंपोर्ट बढ़ेगा, जिससे सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स को कुछ दिनों के लिए राहत तो मिल जाएगी, लेकिन हमें लगता है कि सेक्टर को लेकर कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जो न केवल 5 सालों के लिए बल्कि आने वाले कई सालों के लिए एक्सपोर्ट मार्केट में भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए सस्टेनेबल रहे। और इसमें शायद हमें चाइना से ज्ञान लेने की जरूरत है। हमसे सहमत हैं तो हाँ, वरना कमेंट सेक्शन में ना लिखने के बाद अपना रीजन जरूर दीजिए। तो जी ये थी वीडियो। भारतीय मीडिया अब भी ये रट लगाए बैठा है कि बांग्लादेश को अब टक्कर देनी है, वियतनाम को टक्कर देनी है। ये नहीं सोचता कि हम लोग कहां से कहां पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी टक्कर देने की बात करते हैं। दूसरे नंबर से 5वें नंबर पर
पहुंच चुका है भारत। इन्हीं हरकतों की वजह से टक्कर देनी है। चाइना से टक्कर लेते लेते नंबर 1 बनते बनते ये 5वीं पोजीशन पे पहुंच चुका है और अब बांग्लादेश और वियतनाम से आगे निकलने की बात कर रहा है। अब अगर यहाँ से ये टक्कर लेने की जिद ना छोड़ी तो पता नहीं अब कितने नंबर तक जाके रुकेगा। कॉटन इंपोर्ट करने के ऊपर जो ड्यूटी लगी हुई है वो भारतीय हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है, जिसका फ़ायदा अब भारतीय मैन्युफैक्चर उठाना चाहते हैं। और भारत के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है और इसके बजाय बांग्लादेश के अंदर कम लेबर कॉस्ट की वजह से ये सस्ते दामों पड़ती है और दुनिया भर में इसकी सप्लाई दी हुई है। बांग्लादेश दुनिया का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना हुआ है दुनिया का और यही वजह है कि वहाँ की लेबर कॉस्ट सबसे कम पड़ती है। इसका फ़ायदा बांग्लादेश तो उठा रहा है लेकिन अब हिंदुस्तान भी इसको टक्कर देने की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या हिंदुस्तानी मीडिया जो बात कर रहा है वो कर पाएगा या भारतीय मैन्युफैक्चर टक्कर दे पाएंगे बांग्लादेश को और वियतनाम को। तो आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।